इम्परफेक्शन, ठीक है, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो जब बात सॉलिड की होगी तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी आएगी वहां पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में जो सॉलिड होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा कंडक्टर, ठीक है ना। सो डिफाइन कंडक्टर या व्हाट इज कंडक्टर। तो यहाँ पर हमें उसको बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ डिफाइन या वो नहीं करना है। व्हाट इज कंडक्टर? द सॉलिड हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ आर कॉल्ड एज द कंडक्टर। तो ये वर्ड होना चाहिए 10 to the power 4 to 10 to the power 7 आर कंडक्टर। सो इस रेंज में अगर होता है तो क्या रहेगा? कंडक्टर रहेगा। तो डिफाइन कंडक्टर कहेगा तो हमें ये वैल्यू दिखनी चाहिए, नॉट एनी एक्सप्लेनेशन। आप अपना फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन मत लिखिए, फिजिक्स का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमें, ओके। तो इसे कहते हैं हम लोग कंडक्टर कहते हैं, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन सेकंड है इंसुलेटर, having the electrical range 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10, that is called as the insulator. इंसुलेटर की रेंज है 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10। इस रेंज में जो आता है उसे कहते हैं हम लोग इंसुलेटर। तो कंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सॉलिड हैविंग द रेंज 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4, that is called as the semiconductor. So their conduction value in the form of ohms, हमने उसको डिवाइड किया है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर की जो रेंज होती है इसमें। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर आर वेल एक्सप्लेन बाय अ बैंड थियरी। बैंड थियरी बैंड थियरी वेल एक्सप्लेन कर रही है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है एंड सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बैंड थियरी ने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थियरी का यूज किया है उन्होंने, जहां पर इलेक्ट्रॉन को लेकर उन्होंने समझाने की कोशिश किया है। उनका कहना है कि मान लीजिए अगर कोई मेटल है, ये मेटल है हमारा, ठीक है ना, ये मेटल है। समझ लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। तो दिस इज कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
बैंड थ्योरी का कहना है किसी भी मेटल के पास दो जोन की एक लेयर फॉर्म होती है। एक होता है वैलेंस जोन और दूसरा होता है कंडक्शन जोन। वैलेंस जोन और दूसरा होता है कंडक्शन जोन। मान लीजिए अगर ये मेरा ये मैग्नीशियम है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। तो ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पर इजीली मूव होते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो रहे हैं, इजीली क्या हो रही है? मूव हो रही है। तो जहां पर वो मूव हो रही है उसको कहते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं हम उसको? कंडक्शन बैंड। और ये होता है हमारा वैलेंस बैंड। क्या होता है हमारा? ये वैलेंस बैंड होता है। ओके, तो क्या होता है अगर वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन इजीली अगर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन इजीली कहाँ पर चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो देन इट विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, formation of the interaction of the outer energy level closely spaced. Electrons in the conduction band are mobile and delocalized. Conduction band में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? मोबाइल, फ्री रहेंगे, delocalized रहेंगे, फ्रीली मूव होंगे। They conduct the electricity when the electron potential is applied. तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन करेंगे। The band having lower energy than the conduction band is the valence band. That is called as the valence band. Valence band है, कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में ये अब यहाँ पर मान लीजिए गैप नहीं है, किसी किसी पर जगह पर गैप रहेगी। तो मान लीजिए ये गैप है वैलेंस एंड कंडक्शन के बीच में, ये फॉरबिडन जोन होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है लेकिन वहां पर प्रेजेंट रहेगा। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज द बैंड गैप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बैंड गैप कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड इज कैन प्रमोट वैक्यूम कंडक्शन बैंड आर नॉट प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड वैक्यूम कंडक्शन थर्मल एनर्जी। इट इज कॉल्ड एज द फॉरबिडन जोन। इसको क्या कहते हैं आप लोग? फॉरबिडन जोन कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। सो जब गैप कम रहेगी, सो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू द वैलेंस बैंड कैन बी प्रमोटेड टू द कंडक्शन बैंड। तो अगर ये गैप कम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप करेंगे? कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे। और गैप अगर ज्यादा है, ठीक है ना, गैप अगर ज्यादा है, जैसे यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है, ये गैप है और ये कंडक्शन बैंड है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बैंड थ्योरी कहती है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव होंगे वो कंडक्टर रहेंगे। वो क्या रहेंगे? कंडक्टर रहेंगे। जहां पर गैप बहुत ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होंगे, वो इंसुलेटर रहेंगे। और बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत
कम भी नहीं, ये क्या रहेंगे हमारे, क्या रहेंगे, सेमी कंडक्टर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बैंड थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस जोन में से कंडक्शन जोन में किस तरह से ट्रांसफर होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कैन बी कंडक्ट, ठीक है ना। तो जो हमारे मेटल होते हैं ये इस तरह से होते हैं जहाँ पर इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उसके अंदर में गैप बहुत ज़्यादा रहेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव नहीं हो सकते हैं, तो क्या रहेंगे हमारे इंसुलेटर रहेंगे। अब जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के अंदर में ये जो गैप है ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। सो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन वो कंडक्टर भी बन सकते हैं या इंसुलेटर भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम सिलिकॉन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन ले रहे हैं, अब एक मिडल गैप है, तो मान लीजिए ये इस तरह की गैप है, ये 4 है। अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा इसके अंदर में, तो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एक गैप बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन को वो प्रमोट कर देगा, तो क्या बना हमारा कंडक्टर। मान लीजिए इसमें से एक आधा इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, कुछ भी प्रोसेस कर तो गैप बढ़ जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सिंपल सेमी कंडक्टर, क्या होते हैं हमारे सेमी कंडक्टर। फिर जो हम ये ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पी टाइप एंड एन टाइप। फिजिक्स में आपका सेमीकंडक्टर नाम का लेसन है, हुआ या होने का है, हुआ है, वहाँ पर मेरे ख्याल से आप बहुत ये डिटेल में पढ़े हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, सो तो ये तो हुआ। अब आप इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। The semiconductor material which has the very low but finite electrical conductivity is called as the intrinsic semiconductor। क्या कहेंगे उसको हम लोग, intrinsic semiconductor। जब आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करते हो तो उसको ड्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग। जो आप प्रोसेस adding the minute quantity of impurity to the semiconductor to increase its conductivity is called as the doping। जो भी आप उसमें ऐड कर रहे हो मटेरियल, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डोपिंग। एंड जो ऐड करने जा रहे हो दैट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज द डोपेंट। प्रोसेस इज डोपिंग एंड दैट मटेरियल इज अ dopant। That material is a dopant। A doped semiconductor having higher conductivity than pure, क्योंकि आपने उसमें ऐड किया है, and then it is called as the extrinsic semiconductor। जब वो कम है तब क्या है, इंट्रिंसिक। जब आपने उसके अंदर में ऐड कर दिया तो क्या बना उसका, एक्सट्रिंसिक। बाई अप्लाइंग द प्रोसेस डॉपिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हुए। और जो मटेरियल आपने ऐड किया उसको क्या कहते हैं, डोपेंट कहते हैं हम लोग। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नेमली 2 टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप एंड
पी टाइप। अब जो ऐड करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप के हैं, वन इज अ एन टाइप एंड अनदर वन इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप contain increase the number of electron, increase the number of electron by adding the group 15 element, adding the group 15 element। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया है, फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15, 2 8 5, बढ़ा दिया मैंने, क्या किया हमने, बढ़ा दिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया आपने। सो बाय यूजिंग द मोबाइल इलेक्ट्रॉन you have to increase their pi valency with the silicon bonding, ठीक है ना। ये सब सिलिकॉन था आपका, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया है, उसको कहते हैं हम लोग पी टाइप। तो जब आप बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन तो ये कम हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर लेगा वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में, ठीक है ना। देन ये हुआ हमारा यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ओके। एन टाइप में पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इन द प्रोडक्ट ड्रॉपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम विद द इम्प्योरिटी ऑफ द ग्रुप 13। पी टाइप में ग्रुप 13 एंड एन टाइप में ग्रुप 15, याद रखना है, एन टाइप ग्रुप 15, एन टाइप ग्रुप 15 एंड पी टाइप ग्रुप 13, पी टाइप ग्रुप 13। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बोरान ऐड किया है ग्रुप 13 का, बोरान एटॉमिक नंबर 5 2 3, तो इलेक्ट्रॉन कम है। सो जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, नो इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ अ होल, वहां पर क्या क्रिएट होगा, आपका होल क्रिएट होता है। होल वैकेंसी आप बोल सकते हो, क्रिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, सो इट विल बी क्रिएट द होल। So p atom form the bond with 3 silicon atom. The missing 4th electron create a electron vacancy. It is called as the hole. अब सिलिकॉन की कितनी थी, 4 थी, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, सो दैट विल बी क्रिएट द होल। वहां पर क्या क्रिएट कर लिया उन्होंने, होल क्रिएट कर लिया, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोजेस फिल द वैकेंस बैंड। तो इस तरह से हमारे जो सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप के, पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में देखा हमने कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड देयर वेल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द बैंड थियरी। बैंड थियरी ने उसका वेल एक्सप्लेनेशन हमें दिया कि कंडक्टर क्यों है, सेमीकंडक्टर क्यों है, एंड द इंसुलेटर का जो वर्किंग होता है वो किस तरह से चलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड कहेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, जब सॉलिड की बात होगी तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो सॉलिड कैन इजीली टर्म क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे कैन बी मैग्नेटाइज एंड शो द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं वो फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है, केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन है अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन। हमारा एक्सप्रेशन किस अकॉर्डिंग है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारा एक्सप्लेनेशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है मैग्नेट 3 टाइप के होते हैं जनरली, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ओके, सबसे पहले बात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा डी ऑर्बिट है, डी में ब्लॉक कितने होते हैं? टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मान लीजिए अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे पेयर करेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 या ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये सही है या ये सही है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। ओके, ये तो फीलिंग पता है आपको कि हम लोग पहले सिंगल सिंगल फिल करते हैं एंड देन पेयरिंग शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल। तो ये आपको पता है। अब यहाँ पर ये जो है इनको क्या कहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर एक एक यूज क्या कहेंगे हम लोग? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पेयर्ड, ये पेयर्ड है और ये क्या है? हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो डिवाइडेशन है डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी सभी के सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक substance with all electron paired, all electron paired। all electron pair है मतलब वो मैग्नेटिज्म दिखाई शो नहीं करेगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग नहीं होगा एक दूसरे को ये करने का, ठीक है ना। सो weakly repel the magnetic field and this substance are said to be the diamagnetic substance। क्योंकि जो स्पिनिंग है वो बैलेंस कर लेगा। ये स्पिनिंग है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग है, ठीक है ना, घूम रहे वहां पर इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहे। तो एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरे एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस, मतलब कैंसिल हो जाएगा मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल N2 F2 लाइक द NaCl, सो दिस इज द डायमैग्नेटिक। तो व्हाट इज डायमैग्नेटिक बोलेगा तो ये दिखना चाहिए, दिस वर्ड ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। और एक आधा एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करते हैं और बहुत सारा लिख कर रख देते हैं एंड गेट द 0 मार्क। ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ठीक है, ये वर्ड वी मस्ट, देन इट इज द डायामैग्नेटिक। और एक आधा एग्जांपल होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ हमारा डायामैग्नेटिक। सेकंड है हमारा पैरामैग्नेटिक, द सब्सटेंस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड, कुछ अनपेयर्ड है, सब्सटेंस विथ अनपेयर्ड, सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। सो वीकली अट्रैक्ट द फील्ड एंड पैरामैग्नेटिक, बिकॉज मैग्नेटिज्म तो क्रिएट होगा लेकिन सभी नहीं है, कुछ है। तो कुछ है मतलब बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जो पेयर्ड है वो कैंसिल कर रहे और जो अनपेयर्ड है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे, तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म क्रिएट नहीं होगा। बट दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्पिनिंग अंडर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट, सब्सटेंस अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज द मैग्नेटिक मोमेंट इट्स इम्पोर्ट द, ओके। सो फॉर एग्जांपल लिखना है यहाँ, मतलब ये वर्ड दिखना चाहिए, ये जिसको मैं अंडरलाइन किया,
वो दिखना चाहिए उसमें, एक दो एग्जाम्पल लिखना चाहिए। वहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है आपको, ध्यान में रखिएगा, नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, एक दो एग्जाम्पल। देन फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर या सभी के सभी अनपेयर्ड है, तो सभी अनपेयर्ड है मतलब मैग्नेटिज्म क्रिएट करेंगे, फुली मैग्नेटिज्म क्रिएट करेंगे, सो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द परमानेंट मैग्नेटिज्म, परमानेंट यहाँ पर लिखा ही है उन्होंने, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक दो, वो 3-4 लिखे हैं, कोई भी 1 or 2 एग्जाम्पल आपको इसमें लिखना है। तो हमारा ये जो डिवाइडेशन था मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके बेस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये था हमारा पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो इस तरह से हमारा ये लेसन एंड हो चुका है, ठीक है।